وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. मैं इसे अपनी खुशकिस्मती समझूं या इसे कोई और नाम दूं, मुझे कॉन्फ्रेंसों में तकरीर करने के लिए सबसे आखिर में बुलाया जाता है। और तकाजा ये होता है कि आज तारीखी तकरीर होनी चाहिए। इन लोगों के कांधों पे नींद ने पंजे गाड़ दिए। उसे मैं कैसे दिखाऊं? खिताबत के मैदान में जो मैंने कदम रखा
उसके 50 साल मुकम्मल। जमाती अहबाब को अभी तक यकीन है कि बंदियानवी जवान है। जमीयत इशाअत तौहीद व सुन्नह जिंदाबाद। मुफस्सिर कुरान अल्लामा अताउल्लाह बंदियानवी साहब जिंदाबाद। ये जो हमारे मुवाहिद दोस्त हैं, इनकी दुआएं जो हमारे लिए होती हैं वो ही हमें लिए फिरती हैं। वरना मैं 30 साल से शुगर का मरीज। शुगर वाले मरीज 10 साल के बाद योर करने लगे। मुझ पे ऐसा अल्लाह का करम है कि मैं जितना सफ़र कर लूँ, दिन में जितनी तकरीरें कर लूँ, मुझे ज़रा बराबर भी थकावट नहीं। और तुसी मेरे को शुगर का नुस्खा नहीं पूछो। कॉन्फ्रेंस का उन्वान है तौहीद व सुन्नत। आप में जितने तालीम याफ्ता लोग हैं, इसका आवाज़ थोड़ा सा कम पढ़े लिखे लोग हैं, वो अच्छी तरह जानते हैं कोई मुसन्निफ जब कोई किताब लिखता है उसके किताब लिखने का कोई मकसद जरूर है। किताब का मौजू, उन्वान, सारी किताब उस मौजू के गिरदा गिर्द घूमती है। वो कोई दलील देता है तो अपने मौजू को साबित करता है, कोई हिकायत लिखता है तो अपने मौजू को साबित करता है, कोई शेर लिखता है तो अपने मौजू को साबित। अगर किताब का मौजू कोई ना हो, उन्वान कोई ना हो, लिखने का मकसद कोई ना हो, ऐसी किताब को पढ़ने के लिए कोई समझदार आदमी तैयार हो नहीं। वो कहता है आखिर ये मुसन्निफ मनवाना क्या चाहता है, इसने ये किताब लिखी क्यों है। अगर ये बात सही है और यकीनन सही है कि हर किताब के लिखने का एक मकसद होता है, उसका एक मौजू होता है, उसका एक दावा होता है, उस
उसका एक उन्वान होता है, तो फिर कुरान आम किताब नहीं है, शहनशाह की किताब है। इसका मौजू कोई नहीं होगा, इसके नुज़ूल का मकसद कोई नहीं होगा। इस कुरान के नुज़ूल का भी एक मकसद है, दावा है, मौजू है, उन्वान है। सारा कुरान उसके गिरदा गिर्द घूम रहा है। मैं शेखुल तफसीर मौलाना बशीर अहमद रहमतुल्लाह अलैह के मरकज में खड़ा हूँ, तो मैं अद्धा कुरान आज पढ़ा भी हूँ। शेखुल तफसीर हजरत अल्लामा अताउल्लाह साहब बनियालवी, हजरत मौलाना बशीर अहमद साहब। कुरान का नुज़ूल का मकसद क्या है? क्यों नाज़िल किया था अल्लाह ने ये कुरान? इसको सूरत हूद की पहली आयत में जिक्र किया। घरों में जाके इसका तर्जुमा देखना है। 11वें पारे का आखिरी सफा है, उससे आगे 12वां पारा शुरू हो जाएगा। पहली आयत में जिक्र किया किताबुन उहकिमत आयातुहु सुम्मा फुस्सिलत मिन लदुन हकीमिन खबीरिन। इसको हम कहते हैं तमहीद। अल्लाह ने मजमून बयान करने से पहले क्या बांधी? किस लिए? रग़बत दिलाने के लिए। किस लिए? ये जब खतीब तकरीर करता है, कोई नुक्ता बयान करना चाहता है, तो वो कहता है जरा ख्याल ना सुनना, मैं बड़ी कम की गल करने लगा हूं, तवज्जो करता है। अल्लाह ताला कहते हैं इस कुरान में जो बात हम आगे करने लगे हैं ना, उसे मामूली नहीं समझना। इस कुरान को मामूली किताब नहीं समझना। पहले ये देखना है भेजने वाला कौन है। अल्लाह रग़बत दिलाना चाहता। कभी कभी अल्लाह अपने नबी को शामिल कर देता। किताबुन अंज़लनाहु इलैका, ये अजीम शान किताब हमने उतारी है आपकी तरफ। अल्लाह ताला कहना चाहती है पहले ए देखो भेजने वाला कौन है, फिर ए देखो जिससे उतरी है वो कौन है। ये अल्लाह रग़बत दिला। मैं ज्यादा सूरतों की इब्तिदा नहीं पढ़ता हूं। सूरत बकरा की पहली आयत है, तो हम सारे याद है। मेरे वाले साहब कहा करते थे कि पहला सिपारा तो हिंदुओं में आता है। वो मसीता दे कोलों गुजरते सन, अंदर बच्चे पढ़ते सन, तो उन्होंने कुछ ना कुछ जो याद है। ज़ालिकल किताबो, ये कोई मामूली किताब नहीं है, ये अजीम शान किताब है। सूरत हूद की पहली आयत में अल्लाह ने उसकी अज़मत को जिक्र किया। उहकिमत आयातुहु, ये अजीम शान किताब है जिसकी आयतें बड़ी मोहकम हैं। मोहकम का एक माना होता है मजबूत, पंजाबी कहते हैं पीटा, मजबूत। और उहकिमत का एक माना मेरे नबी के चचादार भाई हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने किया कि कुरान आया, उसने पहली किताबों को मनसूख कर दिया। कुरान के बाद अब कोई किताब नहीं आएगी जो कुरान को मनसूख करे। ये उहकिमत आयातुहु, या उहकिमत आयातु का माना है बाहमी तनाकुज़ से पाक।
इसकी आयतों में कोई इख्तिलाफ नहीं है, तनाकुद नहीं है, इसकी आयतें बड़ी मोहकम हैं। सुम्मा फुस्सिलत, फिर ये उलझी हुई डोर भी नहीं जिसका सिरा न लभे, ये कोई मुहिम्मा भी नहीं जेड़ा हल न होवे। आयतें इसकी मोहकम है। सुम्मा फुस्सिलत, फिर उन आयतों को खोल खोल के बयान किया गया है, बड़े वाज़े अंदाज में बयान किया गया, उसे मख्फी नहीं रखा गया, मुहिम्मा नहीं बनाया गया। अल्लाह ताला एक जगह पे ईसाइयों को कहते हैं तुम हजरत ईसा को माबूद मानते हो, भाई मरियम को माबूद मानते हो। काना याकुलान ताम, वो तो दोनों खाना खाया करते थे। कौन नहीं ना ताज्जुब होया इस दलील पे। अल्लाह ने दलील क्या दी? उन्हें माबूद बनाते। काना याकुलान ताम, वो तो मौला ये कोई बड़ी तगड़ी दलील है कि वो दोनों खाना खाया करते थे, ये कोई मजबूत दलील है? फरमाया हाँ बड़ी मजबूत दलील है, ये तेरे को नजर होवे मौलाना हुसैन अली दी, ये बड़ी तगड़ी दलील है। आपने मेरे साथ साथ चलना है, फिर इस दलील की मजबूती का पता चलेगा। जो खाने का मोहताज हो ना, वो जमीन का भी मोहताज होता है। जो खाने का मोहताज हो ना, वो बीज का भी मोहताज होता है। जो खाने का मोहताज हो ना, वो पानी का भी मोहताज होता है। जो खाने का मोहताज हो ना, वो सूरज की तपश का मोहताज होता है। जेड़ा खाने का मोहताज होवे ना, वो दरांती दा मोहताज है, वो बोरियां दा मोहताज है। जेड़ा खाने का मोहताज है, वो चक्की दा मोहताज है, वो परात दा मोहताज है, वो पानी दा मोहताज है, वो आटे दा मोहताज है, वो तवे दा मोहताज है, वो चूल्हे दा मोहताज है, वो लकड़ियां दा मोहताज है, वो अग दा मोहताज है। ते जेड़ा एडा मोहताज होवे, अकाबिरीन इशाअत तौहीद व सुन्नह जिंदाबाद, मुफस्सिरीन मौला हुसैन अली अलवानी जिंदाबाद, साहबा अल्लामा अताउल्लाह साहब कंदियालवी जिंदाबाद। इस मुअद्दिन मैयत लाहौर ते मुकान गुजरे, मेरा मोशन जेड़ा लकड़ियां दा मोहताज होवे, अग दा मोहताज होवे, चूल्हे दा मोहताज होवे, परात दा मोहताज होवे, तवे दा मोहताज होवे, आटे दा मोहताज होवे, माचिस दा मोहताज होवे, जेड़ा एडा मोहताज होवे, ओ हाजत रवा नहीं होता। हाजत रवा वो होता है जो सबको खिलाता है, खुद नहीं खाता। सुम्मा फुस्सिलत, फिर इसकी आयतों को बोलो तो सही है, खोल के बयान, कोई खफा नहीं। मेरे सिवा जिनको तुम पुकारते हो, वो एक मक्खी नहीं बना सकते। खोल रहे हो कि नहीं खोल? कईयों तो खुदा दी कसम है रब ने भेजा खोल के रखा। तू कहता है छप्पर फाड़ के देती हैं, खोटी किस्मतें खरी कर देती हैं, मुझे जो कुछ दे रखा है मेरे हजरत साहब की नजर करम है। अल्लाह कहते हैं मुझसे पूछ, लै यखलुकू ज़ुबाबन, भाई अल्लाह दी कसम है रब भी मुशरिकां दे पल्ले कख नहीं। लै यखलुकू ज़ुबाबन, वो एक मक्खी नहीं बना।
मौला बड़ी हो गई, बड़ी हो गई। अल्लाह ने फरमाया हाले किथे, हाले ते मैं मुशरिकां नूं घर छोड़ के आया। मौला इस तू बात की आख नहीं, वो एक मक्खी नहीं बना सकते, इस तू बात की आख नहीं। अल्लाह ने फरमाया भाई यसलुबहुमुज़ ज़ुबाबु शय्यन, अगर मक्खी उनके सामने से कोई चीज उठा के ले जाए, ला यस्तनकिज़ुहु मिन्हु, वो मक्खी से अपनी चीज वापस। सुभान अल्लाह, किसते सुभान अल्लाह तुसी आखी, मैं नहीं सही नहीं की, मैं तो जान के सही नहीं किया, थोड़ा इम्तिहान लैना मैंने तो जान के सही नहीं किया। हमने कहा सुभान अल्लाह, कौम का भी भाई पता नहीं लगा। मैंने तो मक्खी कोई चीज ले जाए ये माना नहीं है। यसलुब सलब करना, सलाम, मक्खी कोई चीज छीन के ले जाए, साड़ी बोली क्या दिन खस के ले जाए, लाहौरी आदिन खो के ले जाए, मक्खी को शायद खो के ले जाए, वो मक्खी से अपनी चीज वापस। मुझे कोई रुमाल दे, मुझे दे, रुमाल रखने में आदत नहीं, वरना तो मौलवी रुमाल सेरते थे, फिर पगड़ी सेरते थे, फिर एक रुमाल गाटे थे, फिर एक हाथ थे, फिर सुनहरी ऐनक, फिर होंठों पे सुर्खी, रुखसारों पे मेकअप। अल्लाह की कसम है मौलवी बाहर निकले ये लगता पूरा जनरल स्टोर बाहर निकल। ये रुमाल मौला इसे लेना चाहता, लेना ठीक है, ये लेना है। मौलाना इसनू खसना चाहते, अल्लाह करे मैं बात पूरी ना करूं और आप समझ जाएंगे बंदे आदमी जरब कहां लगा। मौलाना इसनू खसना चाहते, खसना इसका मतलब ये हुआ मैंने इस तरफ से पकड़ा, मौला ने इस तरफ से पकड़ा, इन्होंने इधर जोर लगाया, मैंने इधर जोर लगाया, ताकत का इस्तेमाल हुआ, ये ताकतवर थे, मेरे हाथों की गिरफ्त ढीली पै गई, एक खस के ले गए, जेड़ा खस लेवी ना वो ताकतवर होंदा ही, ते जिसको खसी जाए वो कमजोर होंदा ही। अल्लाह ने फरमाया तेरे मुश्किल कुशा इतने कमजोर हैं, मक्खियां भी उन्हें को शैया खस के ले जानियां नहीं। ला यस्तनकिज़ुहु मिन्हु ज़अफ़त तालिबु, मांगने वाला भी ज़ाउफ़ा, जिससे मांगा जा रहा है वो भी ज़ाउफ़ा। ज़ाउफ़ा का माना होता ताकतवर, ज़ाउफ़ा का क्या माना होता है? मंगने वाला भी कमजोर, जिसको मंगिया जा रहा, इबादत करने वाला भी कमजोर, पुकारने वाला भी कमजोर, जिसको पुकार रहा है वो भी। ये कहने के बाद अल्लाह ने थोड़ा सा शिकवा किया, बढ़ता भी सी, फरमाया मा कदरुल्लाह हक का कदरी, जिन्हें मेरी कदर करन दा हक सी लोग मेरी कदर नहीं।
जिस तरह मेरी कदर करने का हक था ना, लोगों ने मेरी कदर नहीं की थी। उन्होंने मेरा शरीक बनाया जेड़े मक्खी न बना सकन। उन्होंने मेरा शरीक बनाया जिन्हों को मक्खी शैया खस के ले जाए। लोगों ने मेरी कदर नहीं की थी। अगली आयत तर्जुमा नहीं करूंगा, मजा ये है कि लोग समझ जाए। अल्लाह ने कहा लोगों ने मेरी कदर नहीं की। इन्नल्लाह लक़विय्युन। उनकी बारी आई तो ज़ाऊफ़ा, अपनी बारी आई था इन्नल्लाह लक़विय्युन अज़ीज़ुन। मैं कवि भी हूं, गालिब। लोग मेरी कदर नहीं। एक जुमला कहना चाहता हूं, जिन जिन लोगों के सीने में तौहीद का गुलशन है ना, मैं उसको पानी देना चाहता हूं, सैराब करना चाहता हूं। कुरान नाली सराब, तौहीद की लज़्ज़त नाली सराब। तवज्जो है, समझोगे? लोगों मेरी कदर नहीं की थी। मैं उन्होंने नाल मिलाया, उन्होंने मेरे नाल मिलाया जो एक मक्खी न बना सके। एक पासे तेरे मुश्किल कुशा जेड़े मक्खी बराबर दे कादिर नहीं, एक पासे मैं तीन अंधेरों में, मां के पेट का अंधेरा, रेम का अंधेरा, झिल्ली का अंधेरा, तीन अंधेरों में गंदे पानी पर नक्शा जमाता हूं और यूसुफ जैसा हसीन बना के रख दिया करता हूं। एक तरफ मैं हूं इन्नल्लाह लक़विय्युन अज़ीज़ुन। कहो यार इन्नल्लाह। एक गल मेरी याद रखो, जब तौहीद बयान हो गए ना, चेहरे ते मच्छर ना पाए करो। कौड़े बैठे आग लगी हुई। तौहीद बयान हो गए ना, चेहरे ते मुस्कुराहट ले करो। खुदा दी कसम है, अल्लाह फरिश्तियां दे झुरमट च बैठ के फखर कर रहा। फखर धरती ते मेरी तौहीद बयान हो रही है। ना लिखवाओ अपने वादे नाम भी पेश हो कि रब की तौहीद बयान हो रही थी। लोग सुन के कितने खुश हो रहे। इन्नल्लाह लक़विय्युन अज़ीज़ुन। अज़ीज़ुन का माना करते हैं जबरदस्त। क्या माना करते हैं? जबरदस्त। अल्लाह जबरदस्त है। बस कर देता माना, खुद ही गहराई के बड़े उतरे ही कोई नहीं, मजा ही नहीं आया। आज मैं आपको बताता हूं जबरदस्त का क्या माना। आज मैं बताता हूं, हम जब छोटे थे, बच्चे थे, सन मसीद भेजा गया, जाओ कारी साहब को जाके कायदा पढ़ के कुरान नाज़िल करो। आपने भी पढ़ा, मैंने भी पढ़ा, सारे पढ़े। हम गए, कारी साहब ने पहली तख्ती पढ़ाई, दूसरी, तीसरी, चौथी, फिर कारी साहब पहचान करवाने लगे। जेड़ी हरफ दे उत्ते होवे ना, वो ज़बान होती है, ते जेड़ी हरफ दे थल्ले होवे ना, हुण ज़बान में ना उत्ते, ज़ेर में ना थल्ले, दस्त में ना हाथ। अल्लाह जबरदस्त है। सारी कायनात ज़ेर दस्त है। अल्लाह
देने वाले वो जबरदस्त। कुछ मुरीद बड़े सादा से होते हैं। किसी मुरीद ने किसी अखबार में या रिसाले में या किसी जगह पे हदीस पढ़ ली, आका का फरमान था ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है ना हदीस? उसका क्या मैंने? देन वाला हाथ लैन वाले हाथ तू, ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से। मुरीद के पांव तले से जमीन निकल, वो सीधा पीर साहब के पास आया। उसने कहा पीर साहब गजब हो, क्या हुआ? हदीस पढ़ी, आमना के लाल का फरमान है ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है। कि हजरत जी जदा असा नजराने देने साडा हाथ उत्ते होंदा तो हाथ, और आका ने कहा ऊपर वाला हाथ। हमारे फारसी में कहते हैं मुन्ना बाशत के चुप न शो, मौलवी होंदा ही होगा जरा चुप ना, कुछ ना कुछ बोलता रहा, दलील ना सही ठकोस लाई से कुछ ना कुछ बोल। पीर साहब क्या पागल, इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? तुम आइंदा आया करो ना, तुम नजराना नीचे हाथ रख के पेश किया करो, हम ऊपर से उठा। इस वक्त हदीस नू खराब ते झाड़ना, हदीस नू खराब, यही मैंने था ऊपर नीचे का, यही मैंने था नीचे वाला हाथ ऊपर वाला हाथ, मैंने था देने वाला हाथ लेने वाला। ओह के मत ताजा तू इसकी ऐसे बड़ी मौका में सुम्मा फुस्सेला, फिर इसे खोल खोल के बयान किया गया है मिल्लदुन हकीमिन। इसकी ऐसे मौका क्यों ना हो, भेजने वाला जो हकीम है, भेजने वाला जो खबीर है, मौला एडी लंबी तबहीद बनी गई आखिरा की जाना। ये जो मैं अब आयत पढ़ने लगा हूं, ये आयत नंबर 2 है सूरत हूद की। मैं तर्जुमा न करूं, इतनी अरबी तैयार तो ना आनी चाहिए, बड़ी आसान अरबी होगी। वो अरबी पे आप सुभान अल्लाह कहें ना तो मुझे भी पता चले कि आपको समझ आ गई। मौला एडी लंबी तबहीद बनी गई, ऐसे बड़ी मौका में फिर मुफस्सल है, भेजने वाला हकीम है, खबीर है, मनमाना क्या चाहता है। आयत नंबर 2 में कहा मनमाना चाहता हूं अल्लाह ताबुदू इल्लल्लाह, मनमाना ये चाहता हूं इस धरती पर मेरे सिवा किसी की इबादत नहीं हो। क्या मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह मनवाना चाहता हूं, इय्याका नअबुदु। मैंने कहा ना बोलो तौहीद वाले जुमले बोलो, नाम लिखवाओ अपने, हो सकता है चले ना ही कम आ जाऊं, नाम लिखवाओ अपने कि हम तौहीद सुन के खुश हो रहे हैं। तौहीद बयान कितने होगी, विरली 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 विरली, शिर्क, सैनों में शिर्क, फिल्मों में शिर्क, थिएटरों में शिर्क, सर्कसों में शिर्क, बसों के अंदर जो शेर लिखे हुए हैं शिर्क, ट्रक के माथे पे जो इबारतें लिखी हुई हैं शिर्क, फकीर जो बाजार में मांग रहा है शिर्क, और तौहीद की आवाज विरली विरली विरली। कहीं मुदाहिर नहीं करते हैं बिना तौहीद,
नाम लेती है तौहीद का। वो कहते हैं शाह तो तौहीद वाले ते फसादी होए ये ते डांस सिटी मार दे ने ते तुसी कौन हो? आखिर असी सुनो कौन, हम कौन है? सुनो कौन, असा धियां दे पुत्र। अब बाजार में बैठ के एक ताजिर कहता है हमारी मस्जिद के जो मौलवी साहब है ना जी, क्या कहने जी, किसी को कुछ नहीं कहते, उनके पीछे बरेलवी नमाज पढ़ते हैं, देवबंदी नमाज पढ़ते हैं, शिये नमाज पढ़ते हैं, मिर्ज़ाइयां को मौका मिल जाए तो भी साढ़े मौलवी जी बड़े चंगे ने, कोई इख्तिलाफ, तेरा मौलवी नबी पाक से भी बेहतर है। मेरा नबी बयान करता है तो पत्थर लगते हैं, रास्ते में कांटे, गले में रस्सियां, बच्चियों को नेज़े, चचा के जिस्म के 12 टुकड़े, अंत कज़्ज़ाब, अंत मजनून, तू कज़्ज़ाब है। तेरा मौलवी सारी इज्जत करते हैं, घुटने को हाथ लगाते हैं जी, ये धिया दिया पुत्र है। खुदा दी कसम है, सरगोदे च मैं ते मौला अब्दुल खालिक साहब थे ते मौला अपनी मसीत हफ्तावार महफिल जिक्र जमा, हफ्तावार आ जाओ भाई जिक्र होगा, लोग आ जाए, दरवाजे बंद करो, बंद हो गए, बत्तियां भी बंद करो, बंद हो गई, अखा भी बंद करो, बंद हो गई, सिर ते कपड़े सिर ते कपड़े, शुरू हो जाओ, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ए मैं भी काम शुरू करा ना, लोग मेरे हाथ में चुम्बन, मेरे घुटने को भी लोग हाथ लगाएं, मेरा नाम सरगोदा में किसी के सामने लिया जाए, वो आदमी उसके नेड़े नहीं लगे, उसकी गल नहीं सुननी। क्यों? फर्क बताना, फर्क बताया शेखुल इस्लाम मौलाना गुलामुल्लाह खान। हजरत जी, और मैं पुराने किले से निकल के राजा बाजार अपने मदरसे की तरफ निकलूं तो सामने से लोग आ रहे हैं, वो मुझे देख कर हजरत शाह कहते क्यों मैं बड़ी मां मारी, मुझे देख के क्यों कानों को उंगलियां लगाते हो? शेख ने जुमला कहा, मजा ही आ गया। शेख कहती है तू बंद कमरे में ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़रबे लगवाता है, तुझ में और मुझ में फर्क ये है कि तू ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़रबे लगाता है, गुलामुल्लाह इलाह का माना बताता है। इलाह का माना क्या? यकीन करो मैं सुनने मांगे मैं सुन खराड़ा बिना रहे मैं तो नारे रोन भी मुखा दे मैं तो कहता हूँ नारे महाजों पे अच्छे लगे। अल्लाह हमें जंग से महफूज रखे। जंग अच्छी चीज़ नहीं होती, लेकिन कभी हिंदुस्तान हम पर मुसल्लत कर देना फिर मज़ा आएगा तकबीर का नारा लगाते। यहाँ बात पसंद आ जाए तो सुभान, कसूर हमारा क्या है? हम इलाह का माना बता दें, तुम मुदायनत करते हो, अल्लाह की तौहीद पर और कुरान पर पर्दे डालते हो और अपने आप को कहते हो हम मुस्लिम लोग, वो भी ठीक है। और
कैसे लोग हैं यार, कॉलेजों स्कूलों में पढ़े हुए लोग, तालीम याफ्ता लोग, मौलवी लोग, और जो भी ठीक ने थे। इंसाफ होवे तो ही नहीं, कोई तुहाडे को सीखे इंसाफ। इस वक्त 11:50 हो गए, अगर ये घड़ी सही है सही है, 11 रात के 11:50। मौलाना कहते हैं अब दिन के 11 बजे, दिन के 11 बजे। मैं कहता हूं रात के 11:50। एक बंदा हम में से उठता है, वो कहता है बंदियानी साहब तुसी साडे मेहमान हो, काबिल एहतराम हो, असी तुहाडी बड़ी इज्जत करते हैं, ये साडे मकामी आलिम ने, इन्हां दी भी असी इज्जत करते हैं, तुसां भी सही आखदे हो ते इन्हें फैसला दो। क्या बात है, फैसला ये भी सही ने ते तुसी भी सही। एक तरफ दिन भी दिन ने, कितने लोग समझेंगे मेरी बात? एक तरफ दिन भी दिन ने, हमारा आलिम कहता है 20वां पारा उठा, सूरत नामल उठा, आयत नंबर 65 उठा, पर कुल मेरे पैगंबर आप ऐलान करें ला यालमु, करो यालमु तो मैं करना ते ला यालमु तो तुसी कर छड्डो। यालमु तो मैं ना जानता है, यालमु तो मैं ना जानता है, हुन ला यालमु तो करो नहीं जानते। मन फिस समावाति, जो मखलूक आसमानों में रहती वो नहीं जानते, बल अर्ज़ जो मखलूक जमीन में रहती है, ना आसमान वाले जानते हैं ना जमीन वाले जानते हैं। अल गईबा, किसको? जोर से बोलो, जोर से बोलो। इल्लल्लाह, इल्लल्लाह। आलिम कुरान की आयत पढ़ता है, सूरत नमल पढ़ता है, जवाब में एक आलिम आते हैं, वो कहते हैं पीर ते पीर रह गए, पीरां दियां बिल्लियां भी गैब जान दी। दलील, एक पीर साहब की बिल्ली थी, जितने मेहमान आने होते उतनी मर्तबा वो म्याऊं करती। एक दिन उसने म्याऊं की 7 बार, मेहमान आ गए 8। पीर साहब ने बिल्ली को तलब किया, इधर आओ, तेरी म्याऊं कभी गलत नहीं हुई, आज तू म्याऊं कीती है 7 वेरी, मेहमान आ गए 8। बिल्ली ने कहा पीर साहब मेहमान आज भी 7 ने, 8वां वहाबी है। 8वां ते वहाबी दी वारी ते मैं म्याऊं। कल फेसबुक पे चंद दिन पहले मैंने एक आलिम की तकरीर सुनी, उन्हें आलिम कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, क्या बात तो वो आलिम ही है। या अल्लाह तो इस कौम के राहबरों को हिदायत दे दे। उसने कहा नबी पाक का एक गधा था जो गैब जानता था। नबी पाक ने किसी को बुलाने भेजना होता तो उस गधे को भेजते, वो दरवाजे पे, मौलवी साहब ने पूरी एक्टिंग करके दिखा, खोता बांध के दिखा, वो गधा जाता था। तो अगर वो आदमी बाहर निकलता जिसे नबी पाक ने नहीं बुलाया तो खोता चुप करके वो अंदर चला, दूसरा निकलता उसे भी नहीं बुलाया चुप करके, तीसरा वो बंदा जिसे नबी पाक ने बुलाया वो निकलता तो खोता चुप। एक आदमी 20वें पारे का पहला सफा पढ़ रहा है,
गधे की बात कर रहा है, एक बाबू उठ के आदा तुसी भी ठीक होते। इन्ना लिल्लाहि इंसाफ की मां मर गई है, तो में इतना इंसाफ भी नहीं है कि परख सको और समझ सको। तुम मुस्लिम बनते हो तौहीद पर पर्दे डाल के और कुरान को छुपा के तुम सुनो कुल बनते हो, तुम मुदाहिन लोग। कल क़यामत के दिन फैसले हो जाएंगे जब हमने रब के सामने जाके शिकायत करनी है कि मौला हमारा तो मुशरिकीन के साथ मुकाबला था, हम उनसे निपटते थे, ये भी हमें पीछे से खंजर मारा करते थे, वो भी ठीक नहीं थे। एक बंदा पहली मर्तबा मस्जिद में आया, इससे पहले कभी नहीं आया था। मस्जिद में आया नमाज पढ़ने के लिए, क्यों मस्जिद में दाखिल हुआ ना, उसने देखा भाई दो बंदे नमाज पढ़ रहे हैं अलग अलग, एक ने हाथ बांध रखे हैं, दूसरे ने छोड़ रखे। समझो नहीं समझो? जिसने बांध रखे हैं वो सीन है, जिसने छोड़ रखे हैं वो सीन है। हूं तो खैर इससे बड़ियां लड़ाइयां होंगी, हाथ कितने बने, यहाँ बांधने, यहाँ बांधने, यहाँ या इस पे लड़ाई हो। अल्लाह इस कौम के राहबरों को हिदायत दे। किन मसाइल में लड़ा, किन मसाइल में। कल अपने उलमा के पास चले जाना, बरेलवी आलिम, किसी आलिम के पास चले जाना, कहना बंदियालवी आया था, ये बात कह गया, सही कह गया। एक बंदा ना यहाँ बांधता है, ना यहाँ बांधता है, ना यहाँ बांधता ही नहीं। खोल के पढ़ रहा है, पूछो अपने आलिम से नमाज हो गई कि नहीं हो गई? सजदा साफ करना पोसी विचू गल इो जिस कौम